राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो कुछ लोगों को ये लगेगा सीरीज पैरेलल कुछ नहीं, जो सीरीज कनेक्शन होते हैं एक पैरेलल कनेक्शन होते हैं, नहीं। इसमें हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे इसको, और आप इस वीडियो को देखना और पक्का आपको समझ में आएगा सीरीज और पैरेलल एक्चुअली क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं पढ़ना और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल का आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ देखिए और देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही किसी को, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखते हैं, ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखेंगे रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहली बात, हम सबसे पहले शब्द की गलती करते हैं। हम लोग जब भी सीरीज और पैरेलल की बात करते हैं तो रजिस्टर नहीं, रजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल पढ़ते हैं। रजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जो रजिस्टेंस होता है किसी का गुण होता है, और जब किसी कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो उसे हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर क्या होती है? एक युक्ति होती है। जैसे रजिस्टेंस किसी भी तार या वायर किसी भी मटेरियल का हो सकता है, रजिस्टेंस कहीं का भी हो सकता है, लेकिन जब कोई कंपोनेंट बना दिया जाता है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। और इसमें धारा का जो विरोध करने का गुण है, इसमें भी रजिस्टेंस ही होता है। तो रजिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, रजिस्टर हर एक चीज़ नहीं हो सकती। तो रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है, घटक होता है, युक्ति होती है। तो रजिस्टर, तो हम इसको क्या जोड़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल में? तो हम रजिस्टर जोड़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल में, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में अक्सर गलत बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल जोड़ना। गलत नहीं है, लेकिन अगर दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो जो एक्चुअल सही है वो रजिस्टर शब्द सही है, क्योंकि हम जो जोड़ रहे हैं वो वास्तव में रजिस्टर है, उसका जो गुण है वो रजिस्टेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है रजिस्टर से इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब रजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या चीज़ मिलेगी, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या चीज़ मिलेगी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझ लें जो बहुत सारे लोगों को क्लियर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इस बात पे कन्फ्यूजन है कि सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। तो एक बार समझ लें सीरीज और पैरेलल क्या है। मान लिया जाए ये तुम्हारे पास दो बल्ब हैं, अब बल्ब में कितने सिरे होते हैं? दो। एक ये बल्ब है और एक ये बल्ब है, ये, या कुछ और हो सकता है। तो कोई भी दो घटक हैं, कोई भी दो उपकरण हैं, कोई भी दो डिवाइस हैं जिन्हें हम जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए अगर हम किसी भी उपकरण को डायरेक्ट एक तरफ फेस और दूसरी तरफ न्यूट्रल दे दें, या एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव दे दें, तो वो पैरेलल कहलाती है। जैसे मान लिया जाए हमने कह दिया यहाँ पर हमने क्या दे दिया? फेस, और यहाँ पे दे दिया न्यूट्रल। अब यही न्यूट्रल हमने यहाँ भी दे दिया है इसी को, और ये वाला जो फेस है यहाँ दे दिया ये। तो इसके इस सिरे पे फेस, इस सिरे पे न्यूट्रल, इसके इस सिरे पे न्यूट्रल, इस सिरे पे फेस है। देखेंगे तो ये हमारा कैसा है? पैरेलल सर्किट है। इसको हम दूसरी तरह से बनाए तो ये देखिए, यहाँ पे फेस दे दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। तो ये कनेक्शन कैसा होता है? पैरेलल। लेकिन जब हम कहीं पर भी किसी उपकरण के एक तरफ तो सप्लाई दी जाए, एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई ना देके उसे दूसरे उपकरण के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे इधर कोई सप्लाई न्यूट्रल नहीं दिया गया है, इसको इस बल्ब के इस सिरे से जोड़ दिया गया है और न्यूट्रल यहाँ दे दिया जाए, यहाँ पे ये न्यूट्रल दे दिया। तो अब इस कनेक्शन को क्या कहेंगे? सीरीज। ये दोनों जो बल्ब हैं आपस में सीरीज में हो गए। दो होते, तीन होते, चार होते, 10 होते, जितने हो सब में इनको एक दूसरे से जोड़ते चले। मान लिया जाए एक बल्ब और होता, यहाँ जोड़ दिया और यहाँ न्यूट्रल दे दिया, तो ये कनेक्शन सीरीज होता है, जैसा कि ये दिख रहा है। तो सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सीरीज, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो प्रत्येक अलग अलग उपकरण में अलग अलग बढ़ जाता है। तो सभी घटकों का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V1, V2, V3, ये किस बात पर निर्भर करता है? V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो अगर इस सर्किट की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? V1 किस बात पर निर्भर करेगा? इस I और इस रेजिस्टेंस पर R1 पे। इसमें V2 है तो V2 क्या हो जाएगा? I R2। इसमें क्या है? V3 I R3, या आगे और भी।
तो यहाँ पर जो ये कहलाता है ये वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। तो ये प्रत्येक घटकों का जो वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ें तो इनका सबका योग इसके वोल्टेज योग के बराबर होता है, जो हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर टोटल रजिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल जो रजिस्टेंस होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN। ठीक है। लेकिन ये जैसे मान लिया जाए R1 R2 R3 कोई भी वैल्यू दे रहा है, इसको टोटल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर मान समान हो, एक ही सेम वैल्यू हो, सेम वैल्यू मान समान हो, जैसे मान लिया जाए 10-10 ओम के रेजिस्टेंस है, 20-20 ओम के रेजिस्टेंस है, 40-40 ओम के रेजिस्टेंस है, 50 समान मान के रेजिस्टेंस, अगर समान मान के रेजिस्टेंस हैं, समान मान, तो समान मान के लिए जो होता है RT बराबर होता है R इंटू N। जैसे मान लिया जाए 10-10 ओम के 3 लगे हैं, तो 10 इंटू N मतलब 3, तो ये 30 हो जाएगा। इससे निकालेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 तब भी आ जाएगा। 10-10 के 10 लगे हैं तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो इस तरह से जब मान समान होता है तो समान मान के लिए RT बराबर R इंटू N। अब यहाँ तक सभी को बात कंफर्म होगी कि ये होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को आगे हम बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो हम आगे बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ सभी को पता है। इसके आगे की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि हमने वीडियो देखा बोले ये तो सब हमें आता ही था सीरीज और हम आगे बढ़ गए, तो ध्यान से देखेंगे इसको। अब जिस तरह से रेजिस्टेंस का था उसी तरह टोटल वोल्टेज जो होता है VT, ये VT है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN। यहाँ पर भी सेम चीज़ रहती है, समान मान। अगर मान समान है, समान मान के लिए VT बराबर V इंटू N होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस में था उसी तरह से ये होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये सर्किट है हमारा R1 R2 R3, ये सीरीज सर्किट है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 V3, ये करंट है I। तो सीरीज सर्किट के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है, सीरीज सर्किट में धारा का मान सभी घटकों में सदैव समान रहता है या सभी घटकों में नियत रहता है। ये शब्द अक्सर याद करते हैं, सभी घटकों में धारा का मान सदैव समान रहता है या धारा का मान नियत रहता है। घटक मतलब कंपोनेंट या हिंदी में अवयव भी बोलते हैं। तो ये हमारे घटक है या कंपोनेंट है या अवयव है। तो धारा देखेंगे, सीरीज सर्किट में धारा का मान सभी घटकों में समान रहता है। करंट यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी। रेजिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन धारा का मान सभी जगह एक समान रहेगा। जितनी धारा यहाँ रहेगी उतनी यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। तो ये कहता है सीरीज सर्किट में धारा का मान सभी घटकों में सदैव समान रहता है या सदैव नियत रहता है। ये शब्द ध्यान रखेंगे, घटकों में नियत रहता है या घटकों में समान रहता है। ये पॉइंट हो गया। अब यहीं से एक शब्द और पूछा जाता है, क्या कि जैसे कह देता है कि सीरीज सर्किट में R ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है सीरीज सर्किट में ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। हमने क्या कहा कि एक सीरीज सर्किट में R ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए। R ओम की कोई भी वैल्यू हो सकती है। R ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो सर्किट में धारा का मान, पहला ऑप्शन देता है सदैव नियत रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तब यहाँ से हमारे दिमाग में एक रटी रटाई बात है कि सीरीज सर्किट में धारा का मान सभी जगह क्या रहता है, नियत रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो ये कहा गया है कि यदि R ओम के प्रतिरोध को सर्किट में जोड़ दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। तब वहाँ पर हम एक बात कह देते हैं, क्या धारा का मान नियत रहेगा? नहीं। अब यहाँ पर R ओम, ये मान लिया जाए R1 R2 R3 कोई रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए, एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए R ओम का, तब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो कुल धारा घट जाएगी। तो ध्यान से समझेंगे, यदि R ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए सर्किट में तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है और कुल धारा घट जाती है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, कुल धारा घट जाती है, जबकि इसको हम क्या कह देते हैं कि धारा का मान सदैव नियत रहेगा। पहला ऑप्शन भी होता है तो धारा का मान सदैव नियत रहता है, ये ऑप्शन हम गलत दे बैठते हैं। तो धारा का मान नियत रहता है घटकों पर। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट अभी 5 एम्पीयर करंट बह रही थी जब ये रेजिस्टेंस नहीं था। सपोज दैट ये 5 एम्पीयर करंट बह रही थी, जैसे एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाए तो करंट कुछ कम हो गई, मान लिया जाए 4 एम्पीयर हो गई, यहाँ पे 4 एम्पीयर हो गई। अब ये 4 एम्पीयर की करंट सभी जगह क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो करंट जितनी भी बहेगी
वो सभी जगह नियत रहती है, लेकिन अगर प्रतिरोध में कोई बदलाव करेंगे तो करंट नियत रहेगी, ये नहीं है। जो करंट एट ए टाइम बह रही होगी वो ज़्यादा हो कम हो, वो करंट सभी जगह नियत रहेगी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस में बदलाव करेंगे तो करंट के मान में चेंज आएगा। तो जब हम आर ओम के प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और धारा घट जाएगी। यदि इसी में कह दिया जाए आर ओम के प्रतिरोध को हटा लिया जाए, एक रेजिस्टेंस कम कर दिया जाए, तो कुल प्रतिरोध घट जाएगा, कुल धारा बढ़ जाएगी, और वो बढ़ी हुई धारा सभी जगह नियत रहेगी। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सीरीज सर्किट में धारा का मान सभी घटकों में सदैव समान रहता है, बराबर रहता है। यानी ये नहीं कह सकते हैं कि R1 में धारा कम, R2 में ज़्यादा, R3 में कम, ऐसा कुछ नहीं। रेजिस्टेंस में सभी में धारा एक समान रहेगी। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब दूसरा कहता है सीरीज सर्किट में एक अवयव से निकलने वाली धारा अगले अवयव में प्रवेश करती है। जो करंट आई यहां से निकली, आई करंट यहां से गई, आई, तो यहां क्या जाएगी, आई ही जाएगी। तो एक से निकली दूसरे में गए, और यहां से आई जाएगी, यहां भी आई ही जाएगी, यहां पे क्या रहेगी, ये भी आई रहेगी। तो ये कहता है सीरीज सर्किट में एक अवयव से निकलने वाली धारा अगले अवयव में प्रवेश करती है और उसका मान क्या रहता है, सेम। ठीक। अब अगला है सीरीज सर्किट में, यानी जो श्रेणी परिपथ है सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज प्रत्येक घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणित योग के बराबर होता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, ये टोटल वोल्टेज है, जैसे हम कहते हैं VT, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया। अभी V1 प्लस V2 प्लस V3 डैट 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 V1 प्लस V2 Vn होता है, कुछ भी हो सकता है। तो सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बीजगणित योग के बराबर होता है। एक वेक्टर योग होता है, एक बीजगणित योग, तो बीजगणित योग होता है। जब V1 V2 V3 जुड़ेंगे तो इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप इसके सप्लाई वोल्टेज योग के बराबर होगा। ये है पॉइंट। ये अगला कहता है सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है ये पॉइंट, कई बार एक ये वाला पॉइंट आता है कि यदि आर ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए या आर ओम के प्रतिरोध को कम कर दिया जाए तो कुल धारा क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये कई बार आया है कि सीरीज सर्किट में आवेश का मान क्या रहता है। आवेश का मान अलग अलग रहता है, प्रत्येक घटक में आवेश का मान समान रहता है। तो सीरीज सर्किट में आवेश का मान प्रत्येक अवयव में समान रहता है, प्रत्येक घटक में आवेश समान रहता है। अब आवेश क्यों समान रहेगा, हम लोगों ने याद करो उसमें सीरीज में किरचॉफ नियम में पढ़ा था कि एक आवेश संरक्षण और एक ऊर्जा संरक्षण। तो यहाँ पर देखेंगे Q जो होता है आवेश कहलाता है Q। तो Q का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ पर अगर I एम्पेयर करंट T समय के लिए बह रही, तो इसमें भी बह रही, इसमें भी बह रही, इसमें भी बह रही। रेजिस्टेंस का मान कम ज़्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन रेजिस्टेंस कम हो, बोले क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सीरीज सर्किट में 10 ओम और एक 40 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हैं, आवेश का मान किस में ज़्यादा होगा। तो सर्किट सीरीज है, इसलिए आवेश का मान दोनों में समान। क्यों, क्योंकि आवेश रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है, आवेश निर्भर कर रहा है उसमें बहने वाली धारा और समय पर। तो समय दोनों का नियत है T और धारा दोनों की नियत है। तो जब धारा I यहाँ पर भी है T समय, I यहाँ पर T समय, I यहाँ पर T समय, तो जब Q बराबर I इंटू, तो आवेश का मान सभी घटकों में, प्रत्येक घटकों में क्या रहता है, समान रहता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि T भी नियत है और I भी नियत है, इसलिए आवेश सभी घटकों में सीरीज में नियत रहता है। तो सीरीज सर्किट में आवेश का मान प्रत्येक घटक या अवयव में समान होता है। अब बात आती है सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। तो यहाँ पर क्या है, कुल प्रतिरोध क्या है, जब कोई चीज़ जुड़ती जाएगी सीरीज में तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो सीरीज में कुल प्रतिरोध बढ़ता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस। एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सबसे अधिक मान से कम होता है, सबसे अधिक मान के बराबर होता है। तो सीरीज सर्किट में जब रेजिस्टेंस होता है, कुल प्रतिरोध सबसे अधिक मान से भी अधिक होता है, सबसे अधिक मान से भी अधिक होता है। और जबकि अगर पैरेलल सर्किट की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, अभी हम आगे पैरेलल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि सबसे कम मान से भी कम होता है। पैरेलल में सबसे कम मान से कम और सीरीज में सबसे अधिक मान से अधिक होता है। तो ये बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी सीरीज के बारे में। इसमें कुछ ये जितने भी पॉइंट हैं आप इनको नोट कर लेना और अच्छी तरह समझ लें। इसमें वो पॉइंट जरूर नोट कर लेना कहीं पर भी, क्या कि यदि सीरीज सर्किट में आर ओम यानी कोई भी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होता है और कुल धारा क्या होती है, तो नोट कर लें।
जब आर ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए सीरीज सर्किट में तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है और कुल धारा घट जाती है। इसी में अगर हम बात करेंगे कि आर ओम के प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध घट जाता है और कुल धारा बढ़ जाती है। जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखेंगे एक सीरीज सर्किट है जिसमें 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, कुछ और भी, ये 10, 20, 30 हमने लिख दिया है, और ये 60 वोल्ट की एक बैटरी या वोल्टेज दिया गया है। तो इसमें कहेगा कुल करंट कितनी होगी। तो टोटल करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 10, 20 प्लस 30। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कुल प्रतिरोध क्या होने वाला है, सबका योग होता है। लेकिन जब कह देता है सबसे कम से अधिक, सबसे अधिक से अधिक, तो सबसे अधिक कितना है 30, 30 से भी ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है 60 ओम, 60 ओम आया है। तो I कितनी हो जाएगी, I बराबर V/R से। V है हमारा 60 और R है हमारा 60, तो 1 एम्पेयर की करंट हो जाएगी। करंट कितनी हो जाएगी, I बराबर 1 एम्पेयर। इस सर्किट में 1 एम्पेयर। अब ये जो 1 एम्पेयर करंट है सभी जगह क्या रहेगी, नियत रहेगी समान। 1 एम्पेयर यहाँ भी 1 एम्पेयर, जबकि रेजिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा बहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, करंट का मान सभी जगह क्या रहता है, समान रहता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और शब्द आता है वोल्टेज ड्रॉप। तो कह देता है वोल्टेज ड्रॉप कि यहाँ पर बोलेगा 20 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। इस जगह इसके आर पार या इसके एक क्रॉस 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा यहाँ पे। तब ध्यान देंगे, सबसे पहली तो I हमें पता है और इस R पता है, तो ये V निकल आएगा। तो ये V2 मान लिया, इसको V1 मान लिया, इसको V3 मान लिया। तो V2 ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, I इंटू R2। रजिस्टेंस क्या लेंगे, जिसका वोल्टेज ड्रॉप उसी का रजिस्टेंस। तो I कितना है 1 एम्पियर और ये कितना है 20, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। अगर इसका निकालना होता तो V1 बराबर I इंटू R1 कर देते, 1 इंटू 10, 10 वोल्ट आ जाता, ये आ जाता 10 वोल्ट। इसी तरह इसका निकाल देते, V3 बराबर I इंटू R3, I 1 एम्पियर है और ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। अब अगर हम कहें कि सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप सप्लाई वोल्टेज योग के बराबर होता है, तो हमने पढ़ा VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो VT कितना है 60 और ये कितना है 10, 20 प्लस 30, टोटल कितना आया 60 बराबर 60। तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई कि जो सप्लाई वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप का योग होता है टोटल वोल्टेज योग के बराबर होता है। तो और ये जो रेजिस्टेंस होता है सभी जगह करंट का मान सेम रहता है। तो इस तरह से ये सीरीज सर्किट हम लोग समझ चुके हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट होते हैं कि जो धारा का मान होता है सीरीज सर्किट में नियत होता है, लेकिन सभी घटकों पर धारा कम ज़्यादा हो सकती है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस सर्किट का घटेगा धारा बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा धारा घटेगी। वो घटी या बढ़ी हुई धारा, ध्यान से समझेंगे, वो घटी या बढ़ी हुई धारा नियत रहती है सभी घटकों पर, क्योंकि हम लोग बुक में पढ़ते हैं और उस बात को रट लेते हैं कि सीरीज में धारा का मान नियत रहता है, वोल्टेज असमान रहता है। तो ये बात रटनी नहीं है। घटी या बढ़ी जो एट ए टाइम सर्किट में करंट बह रही होगी वो नियत होगी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस में बदलाव होता है तो धारा कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आई? तो अगर ये समझ में आप लोगों को वीडियो आ गया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।